हेलो गाइस। मेरा नाम अमित है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कोविड टेस्टिंग के बारे में जो दिल्ली एयरपोर्ट पे हो रही है, और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं देश में। मतलब मैं एक्चुअली ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ, बट अभी मैं बाहर मतलब मैं नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाता, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टॉक। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या हुआ कि पिछले हफ्ते मैं स्विट्ज़रलैंड से वापस आया था। तो स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिक एयरपोर्ट पे जब मैं था अपनी फैमिली के साथ में, फ़्लाइट 4 बजे की थी तकरीबन, और मैं वहाँ पे पहुँचा 2 बजे, 1:30 बजे के आसपास में। तो मैं जैसे लाइन में लगा हुआ था, मैंने लाइन में लगने के बाद में जैसे मेरा नंबर आया तो उन्होंने जो चेक करते हैं टिकट्स और पासपोर्ट, उन्होंने कहा आपके पास में एयर सुविधा डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है। मैंने कहा कि ये क्या होता है, क्योंकि वो एक 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकदम से लॉन्च किया था। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आप एयर सुविधा नेट पे सर्च कीजिए और भर के लाइए। सो इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब मैं वहाँ पे मैंने ज्यूरिक एयरपोर्ट पे अपना हॉटस्पॉट ऑन किया इंटरनेशनल रोमिंग पे, और मैं इंफॉर्मेशन भरने लग गया। तो इस इंफॉर्मेशन में फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, पीएनआर, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट फ़ोटो, सारी चीज़ें हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, पासपोर्ट फ़ोटो मैक्सिमम अपलोड साइज़ 1 MB। मैंने पासपोर्ट अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची पासपोर्ट की, यूएसबी केबल लगा के लैपटॉप पे लगाया, और उसको उसका साइज़ घटाया, रिड्यूस किया, राइट, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। फिर उसके बाद में आर टी पी सी आर 1 MB, फिर से मैंने ये किया। फिर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 1 MB। ठीक है, मैंने अपना डेटा अपलोड किया, मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था साथ में, औरों को ऐड किया। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ का ऐड किया, उसके बाद मेरा डेटा ख़त्म हो गया, क्योंकि 30 मिनट्स हो गए थे। अब मैंने अपनी वाइफ का हॉटस्पॉट लिया, उसके बाद में अपने बेटे का अपलोड किया, फिर मैंने प्रिंट आउट लिया। 3 बज गए, तकरीबन तकरीबन 2:30 से 2:45 बज गए। मैं लाइन में लगा जाके, मुझे लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई और नया रूल ना लगा दिया हो कि भाई ट्रैवल करने से पहले और कोई प्रॉब्लम हो। चलिए ठीक है सर, हो गया काम। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट ज्यूरिक में कराया था। उसी दिन कराया था, मतलब जब मैं फ़्लाइट में आने चढ़ने वाला था, तो उससे तकरीबन तकरीबन आप मानिए 2 घंटे पहले रिपोर्ट आई थी, और सैंपल लिया गया था 6 घंटे पहले, तो 8 घंटे पहले का टेस्ट था। जैसे मैं एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, उन्होंने सारे पुलिस वालों की ऐसी लाइन थी, उन्होंने एक सर की तरफ डायरेक्ट किया जो कि टेबल लगा के बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली बैग बहुत भारी था, मेरा लैपटॉप बैग। तो मैंने उनकी टेबल पे बैग रख दिया, तो उन्होंने कहा बैग नीचे रखो। एकदम गुस्से में मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मतलब क्राइम हो गया कि भाई हम बाहर से आ गए, क्राइम कर दिया। तो मैंने कहा सर क्या करना है। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो। मैंने कहा सर ज्यूरिक से। उन्होंने कहा जाके 14 नंबर काउंटर पे टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा सर वो मैंने तो ज्यूरिक में टेस्ट कराया अभी, आ, आठ तो फ्लाइट ने लिए थे 20-22 घंटे, 8 घंटे प्लस। मैंने कहा 30 घंटे पहले मैंने टेस्ट कराया, 72 आवर्स का होता है। उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ नहीं मानते, आप जाओ। मैंने कहा सर आप मतलब यूरोप का जो मेडिकल सिस्टम है वो, उसको भी नहीं मानते आप। यहाँ से हम यूरोप लेके गए, मैं दिल्ली से आरटीपीसीआर करा के लेके गया था, ज्यूरिक में चल गई, और फिर जर्मनी में चल गई, ऑस्ट्रिया में चल गई, पर आप यहाँ नहीं मान रहे। कह रहे हाँ आपको टेस्ट कराना है। मैंने कहा ठीक है चलो सर, करा लेते हैं। मैंने कहा और ये एयर सुविधा। कह रहे नहीं ये कुछ नहीं, आप जाओ। वहाँ पे मैं गया 14 नंबर काउंटर पे। तो ये मेरी, उन्होंने रिसिप्ट दी है। तो 3500 का एक टेस्ट था आईजीआई एयरपोर्ट पे। ठीक है, और रेफर्ड बाय सेल्फ हो गया है, और 22 तारीख की डेट है। आज कितनी डेट हो गई है, 30 तारीख, 8 दिन हो गए, राइट। 3500 टेस्ट की फीस है। तो मैंने कहा कि बाहर आप नानकपुरा में जाओगे, दिल्ली एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे तो टेस्ट 500 रुपये में होता है, यहाँ 3500 में। तो वो कह रहे कि नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी फ़ीस है। मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी ठीक है। तो टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद में वेट किया, 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई। और फिर एक चीज़ और, टेस्ट करने के लिए जैसे मैं उनके उसके पास गया, बंदे के पास, तो उसने हल्का सा नाक नोज़ में टच किया, बस हल्का सा, ज़्यादा कुछ अंदर अंदर नहीं किया। माउथ में तो उसने सैंपल लिया ही नहीं। मेरे बेटे का, वाइफ का भी उन्होंने टच किया। आई डोंट नो कि अंदर भी गया होगा, कुछ सैंपल लगा भी होगा, नहीं लगा होगा, सब तीनों नेगेटिव आ गए।
ठीक है, तीनों नेगेटिव आ गए। ये आपको दिखाता हूँ मैं, दिल्ली की। अच्छा, ये तो ये है जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया, पेड और ये वो करके। और जो बोर्डिंग पास था, जो टिकट थी एक्चुअली, उस पे भी लगा दिया। और हम लोग घर आ गए। और सर आज हो गई है कितनी तारीख? आज हो गई है, 8 दिन हो गए हैं पूरे। 30 तारीख हो गई है। आप आज तक कोई कॉल नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। वहाँ पे एक और बंदा था, जब यहाँ पे फीस में पे कर रहा था, तो वहाँ पे कोई बाहर दूसरी कंट्री का बंदा था। वो कह रहा था कि मैंने एयर सुविधा पे 2 बार फॉर्म भर दिया है। और एक एक बार मैंने गलत एड्रेस भर दिया है, एक बार मेरा सही एड्रेस भर दिया है। तो उन्होंने कहा सर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे टेस्ट कराओ, ये स्टैंप लगवाओ और जाओ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये जो एयर सुविधा पोर्टल पे इंफॉर्मेशन भरवा रहे हैं, बंदे का एक एक घंटा आप दूसरे देश के एयरपोर्ट पे वेस्ट करवा रहे हैं, वेस्ट, आई विल से इट वेस्ट। ये क्यों? आप 1 MB का अपलोड करा रहे हैं, बंदा फोटो खींचेगा, इंटरनेशनल रोमिंग पे डेटा चलाएगा। और डेटा के रेट्स इंटरनेशनल रोमिंग पे बहुत ही हाई हैं। मतलब आप एयरटेल ले लो या जियो ले लो, मेरा जियो का कनेक्शन था। तो मतलब क्यों ऐसे? मतलब यू व्हाई यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू इंडिया, बीइंग इंडियन सिटीजन्स, राइट? और फिर ऊपर से 3500 रुपये की फीस है। मतलब आप बाहर कराओ तो 500, अंदर कराओ तो 3500। और उसके बाद में आप कहते हैं कि भाई आप ट्रैक करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ भी ट्रैकिंग नहीं है, कॉल भी नहीं है। तो आप ये फालतू की फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, ये क्या, देखिए, डेस्टिनेशन सिटी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप क्यों भरवा रहे हैं फालतू में? आपको सिंपल यही देखना है ना कि भाई यू आर कमिंग फ्रॉम अ हाई रिस्क नेशन, आप सीधा टेस्ट कराओ। तो आप ये क्यों फालतू में आप ये टाइम वेस्ट करा रहे हैं बंदों का? सो दिस इज रियली पैथेटिक, जो मुझे दिखा वहाँ पे। एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, दिस एयर सुविधा पोर्टल, दिस इज completely bad and waste. And again, this why ये tracking, ये वो फालतू की चीजें, ये all this is all bad. So thanks a lot guys. Yeah, have a good day.